ठीक, मुझे भाई ये जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, एक अगर सेटल टीम है, चले राशिद नहीं आए वो तो एक और तरफ चलेगी बात, लेकिन अब्दुल्ला शफीक इसी टीम में गुज़िश्ता 2 सीज़न अगर वो जीते हैं तो वो बिल्कुल जिस जगह पर उनको भेजा गया वो परफॉर्म कर रहे थे। कामरान गुलाम जो किरदार उन्हें दिया गया वो भी अच्छे तरीके से निभा रहे थे और टीम कामयाबी की तरफ जा रही थी। तो आपको लगता है ये एक बनी हुई टीम को अगर उसकी चीज़ों को खुद ही छेड़ा गया तो उसके नुकसानात भी फिर इसी सूरत में सामने आ रहे हैं? आई थिंक 2-3 बड़े वैलिड क्वेश्चन किए हैं। एक मिस वेरा ने किया है कि आपको पहले से ही पता था कि ड्राफ्टिंग में ये मिस प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे, सो होमवर्क नहीं किया मुझे लगता है। एंड आई थिंक दैट कॉस्ट दैम कि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए थे एक अच्छे स्पिनर की, तो आपने फोकस नहीं किया। एक तो ये पॉइंट। एक पीजे मीर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि आपने ना चीज़ों को खुद मुश्किल किया है, खुद मुश्किलों में डाला है। तीसरा जो आपने कहा है कि टीमों को छेड़ा जाता है, आपने बैटिंग नंबर्स इतने छेड़ दिए हैं। आप सिकंदर रज़ा को देखें, उसको पीछे रखा है आपने, और जो उसकी सबसे अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, ही वाज स्कोरिंग लॉट्स ऑफ रन्स, जो अभी दुबई में लीग खेल के आया। दूसरा आपने ब्रेथविक को खिलाया, डेविड वीज़ा को नहीं खिलाया। ब्रेथविक इज फेसिंग ओनली 2 बॉल्स एंड जहांदाद को आप ऊपर भेज रहे हो। सो यू टेलिंग द प्लेयर्स, ठीक है जहांदाद एहसन भट्टी को ऊपर भेज दिया। अब ये जो 2-3 चीज़ें होती है ना, यहाँ पे आपका नेचुरल एक जो होती है ना फीलिंग प्लेयर की, आपकी स्ट्रेंथ वीक होने लग जाती है। बड़े प्लेयर को आप पीछे करने शुरू कर देते हो, उसको ये लगता है कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है या मैं अच्छा नहीं हूँ। आई थिंक जो कल उनकी बॉलिंग थी ना, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी, अगर कोई अच्छा स्मार्ट प्लेयर होता, थोड़ा समझदार होता, आखिरी ओवर तो बहुत गैटेबल था, बहुत आइडियल बॉलिंग कर रहा था। वो लेंथ बॉल खींची, स्लो मार रहा था, और जिस तरह की पिच थी, आप यकीन माने एनी सिकंदर रज़ा अगर उधर जो होता ना उसकी जगह, उसने छिक्के मार देने थे। सो कमिंग बैक, देयर इज प्लेंटी ऑफ इफ एंड बट्स, जो बाद में जब आप रिव्यू करते हो, जो हम आप बैठ के रिव्यू कर रहे हैं, आई थिंक दे मेड लॉट्स ऑफ थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड रादर देन सिंपल। आई थिंक दैट वाज द आंसर। मतलब आप ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप ऐसे देखते हैं, आप कहते हैं जी 200 प्लस का टारगेट बना और 200 प्लस के रन्स बन गए, मगर कल दोनों टीम्स ने गंदी क्रिकेट खेली है। कल अच्छी क्रिकेट का मुजाहिरा नहीं हुआ दोनों तरफ से। हम ठीक है पेशावर ज़ल्मी जीत गई, बट जब हम पेशावर ज़ल्मी में बात करते हैं, पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जब 2 पार्टनर्स खेल रहे हैं आपस में, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। साइम अयूब जो कि हिट आउट कर रहे थे मुसलसल, बाबर की स्ट्राइक रेट पे हमेशा बात करते हैं, वो ही इज़ ट्राइंग, ही इज़ मेकिंग इट बेटर। बट देन जब एक साइड से रन्स बन रहे हैं और दूसरी साइड से रन्स बनना बिल्कुल रुक जाएं, कि 31st बॉल पे बाबर एक बाउंड्री हिट करते हैं और उसके बाद वो 86 बॉल पे आउट होते हैं, मगर वो 86 बॉल से 84th बॉल पे वो एक बाउंड्री हिट करता है। इस पूरे टाइम फ्रेम में कहीं बाबर की तरफ से कोई बाउंड्री नहीं आती, ही इज़ जस्ट क्वाइट एंड स्टैंडिंग एट वन कॉर्नर। तो जो मिसिंग रन्स हुए वो हुए, 2 के जीत गई टीम, मगर वो रन्स भी आप हासिल कर सकते थे। कोई अच्छी टीम आपके अगेंस्ट होगी तो वो जाने नहीं देगी। आई थिंक अगर इफ़ यू लुक बैक, डेफिनेटली बाबर आजम ज़रूर इस पर सोचेगा। आई थिंक वो ये चाह रहा होगा कि लंबा जाए, उसकी साइम की लग रही हैं। मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे मौके के ऊपर यू हैव टू जस्ट गो फॉर इट। आप कम्प्लीमेंट करते हो अपने प्लेयर को साथ, उसको साइम के लग रही हैं, तो आई थिंक यू आंसर योर क्वेश्चन एक्चुअली वेरी स्मार्टली कि जी उसने मारी हैं शॉटें, उसने नहीं मारी। तो आई थिंक बाबर डेफिनेटली विल थिंक अबाउट इट। एंड यू राइट, जो 242 हमारे खिलाफ मुल्तान सुल्तान के पिछले साल हुआ था और वो चेज हो गया था बिकॉज वो आपने वो मोमेंटम रोका नहीं है। तो आई थिंक सम टाइम ये एक छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं कि आने वाले मैचों में आई एम श्योर बाबर विल आल्सो गो फॉर इट, और क्योंकि उससे पहले वो अच्छा खेल रहा था। लेकिन एक कीड़ा होता है कई बैट्समैन में, नो मैटर कि क्या पोजीशन हो, उनको अपने 50 की लगी रहती है, किसी को 100 की लगी रहती है। ये बड़ा मैंने देखा है, और इसके अंदर मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ और वो नहीं होता है। वो आपको उस तरह नहीं करना चाहिए। आपको जिस तरह मुश्ताक कह रहे हैं, खुल के खेलो यार, गो गेट ऑन, प्ले योर इनिंग्स, डोंट वरी अबाउट योर 50 बिकॉज योर 48 और 40s दे आर एज गुड एज एनीथिंग। तो ये एक कीड़ा होता है कि कई दफ़ा आपको रिस्ट्रिक्ट कर जाता है अंदर से। यार शायद मैं इधर खेल के इधर 1 ले लूँ, 2 कर लूँ, 50 कर लूँ, 100 कर लूँ, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछले मैच में, मतलब जो कल हुआ उससे पहले जो पेशावर ज़ल्मी ने मैच खेला मुल्तान के अगेंस्ट, उनकी जीतने की वजह ही ये थी कि प्लेयर आया, उसने एक बर्स्ट मारा रन्स का, 11 बॉलों पे 35 कर लिए, 40 कर लिए, 42 कर लिए और गया। आया, अपना काम किया, गया। इंस्टेड ऑफ जस्ट, हमने बात की थी वो कि इंस्टेड ऑफ हॉगिंग देयर, ही जस्ट केम इन, डिड हिज जॉब एंड टाटा बाय बाय। ये मैं आपने देखा होगा, मुश्ताक ने देखा होगा, सारों ने, आप 30-35 तो जाके यूं कर लोगे बिकॉज देयर इज नथिंग एट स्टेक, सो यू विल गो।
आपकी बीन फंसती है 40s में, 40 लेट 40s के अंदर, यार अब मेरा 50 होगा नहीं होगा, करूँ ना करूँ, ये फंसती है अंदर, इसको निकाल दो। आप कोई प्लेयर को देख लो, आप कोई शे को देख लो, जाके गए 29 कर गया कि नहीं, ठीक है आउट हो गया, लेकिन जब आई डोंट नो कि 48 49 पे क्या करेगा वो, विल ही स्टिल कंटिन्यू और नॉट, या 98 99 पे क्या करेगा, विल ही स्टिल कंटिन्यू नॉट। ये एक छोटी छोटी सी फाइन अनडिफाइंड फाइन लाइन है, और इसको आई थिंक अगर हम ओवरकम कर लें, समटाइम्स इट पेज समटाइम्स इट डजंट। मुशफिक भाई, ये जो शे होप की इनिंग्स थी, आपको लगता है वो भी कहीं ना कहीं रुके रहे हैं? वो प्रेशर बिल्ड हुआ वहाँ से, उनकी लग नहीं रही थी, बॉलिंग अच्छी हो रही थी? आई थिंक स्लो खेले, बिल्कुल डेफिनेटली। ये पीजे मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की एक्चुअली ना, सम टाइम यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, यू आइदर गेट आउट और गिव समबडी एल्स चांस। 2020 की बात कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक पर्सनल इंसानी फितरत है, वो पर्सनल अपने गोल को अचीव करने के लिए सम टाइम वो टीम के रोल से हट जाता है। आई थिंक दैट इज द थिंग वेयर एक्चुअली गुड टीम्स डजंट डू दैट। अच्छी टीमें ऐसा नहीं करती, अच्छे प्लेयर ऐसे नहीं करते। सो आई थिंक ये जो एलिमेंट है, जो आपने शे होप के बारे में बात की, शे होप इज़ अ वेरी डेंजर। उससे पिछला मैच बहुत अच्छा खेला था, उसने बहुत तगड़ी बैटिंग की थी। सम टाइम जब आप फंसते हो ना, तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत होनी चाहिए। आपको आपका जो साइड वाला खेल रहा होता है ना बंदा, उससे जाके बात करे, अपनी ईगो को पीछे करके, देखो मुझसे नहीं लग रही, या उस बॉलर को मैं मार सकता हूँ, प्लीज़ चांस लो, या मुझे लेने दो, मैं आउट हो जाता हूँ, ताकि दूसरे को बारी आ जाती है। अक्सर बाबर ये ज़रूर करता है वैसे, एक्चुअली लोगों को पता नहीं है। बाबर से जब नहीं लग रही होती तो बाबर कहता है ठहर जाओ, तुम रुक जाओ, अब मैं चलाता हूँ, अगर मेरी लग गई तो ठीक है, वरना मैं आउट हो जाऊँगा। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको ना आपकी टीम की कम्युनिकेशन की वजह से आप बड़े अच्छे डिसीजन कर सकते हो। सो आई थिंक इट्स अ फाइन लाइन एज ए पीजे मीर साहब सेड कि आपने छोटी छोटी चीज़ों को, जो टीमें टिक बॉक्स ज़्यादा करती है ना, दे आर मोर जिनके पास ज़्यादा चांस होता है वो टूर्नामेंट जीतने के, मैच जीतने की, टूर्नामेंट जीतने के चांस जीतने के होते हैं। बट मुशीब भाई, एक बहुत बड़ा कंसर्न शाहीन शाह अफरीदी को देख के लगता है इस वजह से, बिकॉज ऑब्वियसली ही कैप्टन्स पाकिस्तान एज वेल। हम जो भी बात करते हैं यहाँ पे वो रेजोनेट करेगी आगे पाकिस्तान टीम के लिए। हिज डिसीजंस, द काइंड ऑफ बॉलिंग चेंजेस दैट ही हैज़ बीन डूइंग, हमने पिछले 3 मैचेस से हम देख रहे हैं, दोज वर द मैचेस फॉर लाहौर कलंदर्स टू विन, और लाहौर कलंदर्स की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से शायद वो दूसरी टीम जीत गई। सो दे लॉस्ट द मैच, इंस्टेड द अदर टीम वन इट। बॉलिंग डिसीजंस, वहाँ पे लैप्सेस आ रहे हैं। इससे पहले पिछला मैच जो था, जमान खान ने आज तक अपनी पूरी करियर की हिस्ट्री में एक दफ़ा 19th ओवर किया था, एंड डे बिफोर येस्टरडे वाज द सेकंड टाइम दैट ही डिड, एंड इट कॉस्टेड देम। फिर जिस तरह की बैटिंग ऑर्डर की तो हमने बात कर ली है कि इफ़ यू हैव सिकंदर, आपने सिकंदर रज़ा को बुलाया ही क्यों है? फिर पिछले मैच में आपने बॉलिंग नहीं कराई, इस मैच में आपने 2 ओवर सिकंदर रज़ा से कराए, बैटिंग के लिए आप उसको भेज नहीं रहे, जो उसकी स्ट्रेंथ है आप उस पर नहीं। सो फिर आपको अगर नहीं ट्रस्ट एक प्लेयर पे, तो फिर आपने बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये जो लैप्सेस आ रहे हैं कैप्टनसी के डिसीजंस में, एंड देन हिज डेस्परेशन टू टेक अ विकेट, जिस पे वो इतने ऐसे DRS ले रहे हैं कि लिटरली अंपायर ने भी एक हल्की सी हंसी दी कि इस पे भी DRS रिव्यू मांगोगे। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद हिम? अगर इसको मैं बहुत छोटे तरीके से बताऊँ ना, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा आपने अच्छा कवर कर लिया है, छोटी बात करके बताऊँ आपको एक बड़ी मज़ेदार। 2 सालों में हु वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम? मिस्टर डेविड वीज़ा। ही वॉज मेकिंग हिम काम। रिव्यू लेते हुए भाग के जाता था, नहीं, कीपर से पूछता था, उसके बाद वो डिसीजन लेता था। शहीन की पिछले 2 साल की कैप्टनसी की कामयाबी डेविड वीज़ा के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, और इस साल आपने देखा है डेविड वीज़ा वॉज सिटिंग इन द डग, नॉट इन द ग्राउंड। मैं ब्रेथविक की जगह डेविड वीज़ा को खिलाता, अगर वो परफॉर्मेंस कम भी करता, मुझे पता है 70%, 4 साल से वो मेरी एक लीग में खेल रहा है मेरे साथ, मेरी 2010 में मेरी टीम का हिस्सा, उसको सिलेक्शन के पहले मुझे पता होता है 70% इफ आई हैव टू मेक अ डिसीजन आई गो एट हिम, और उसको बोलता हूँ जाके, बता तेरा क्या ख्याल है। ही सेज गुड थिंग, वेरी सेंसिबल, क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत है। आई थिंक दैट लैक्स लाहौर कलंदर। शहीन एक पैशनेट आदमी है, बहुत जज्बाती आदमी है, उस जज्बाती आदमी का बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जो एकदम डिसीजन करने वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, मगर इनके साथ जो इनके मुशीर होते हैं ना, वो बहुत सेंसिबल होने चाहिए, जो इनको रोक भी सकें और इनको गलत बात पे बता भी सकें। आई थिंक सम टाइम जब आपको कामयाबी मिलती है, तो आपके इर्द गिर्द वाले लोग अगर आपको नहीं समझाते हैं ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर अच्छे डिसीजन करना। बट 2 साल पहले वाला शाहीन और अभी वाला शाहीन, क्या वो सुनेगा भी सजेशन?
सवाल तो फिर ये भी उठता है। आज देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो कामयाबी होती है ना, इट्स नॉट ईजी टू हैंडल सक्सेस, इट्स नॉट ईजी। फेलियर और सक्सेस में तो बंदे का पता चलता है। और ये जो कामयाबी होती है ना, कहते हैं ना यू नो कामयाबी मेक्स यू क्रप्स। Yes. आपको समझ ही नहीं आती चीज़ों की, इसलिए यू नीड गुड पीपल अराउंड। मैनेजमेंट का रोल बड़ा तगड़ा हो जाता है। अगर आप सारे देखो, शहीन बहुत अच्छा बच्चा है, आई नो यू, वी ऑल नो, यू नो ही इज़ अ गुड लिसनर। अगर कोई बात करो सुनता है, हर चीज़ पेस उसकी वापस आ गई है, उसका रिदम वापस आया हुआ है, बॉलिंग तगड़ी कर रहा है। जहाँ पे कैप्टनसी की बात आ जाती है ना, यू स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड दिस गेम। आप इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। अच्छे से अच्छे कप्तान बनाने के लिए यू नीड गुड पीपल अराउंड यू, जो आपको चैलेंज कर सके, यू नो दिस इज नॉट राइट। यू नो आप मीटिंग में बैठे और आप कहते हैं कि नहीं आई थिंक शहीन राइट, और अगर शहीन किसी बात पे अपनी पे अड़ता है या कहेगा कि नहीं मेरा ख्याल ये करना चाहिए, वहां पे आपका ये काम जरूर बनता है कि यू से ओके दिस इज यू आर कैप्टन बट आई डिफर विद यू, आई थिंक आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जब ये कम्युनिकेशन करके आप सिलेक्शन करते हैं ना, तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और शहीन को भी पता चल जाता है कि आई थिंक ही मेड अ गुड पॉइंट। सो आई थिंक बहुत फाइन लाइन, और एज यू सेड पाकिस्तान की कैप्टनसी करना और भी मुश्किल काम है, बिल्कुल, बहुत जहाँ पे मुश्किल सारे काम। बंदों की अपनी अपनी जॉब Exactly. खतरे में होती है, तो सारा बंदा सर्वाइवल में चक्कर में होता है। तो आई थिंक शहीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस टूर्नामेंट को रिव्यू करे कि वेयर इज ही गोइंग, इज ही वांना बी अ वाइट बॉल कैप्टन और नॉट, ही हैज़ टू थिंक अ लॉट। बिल्कुल, बट हाफिज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की मुशी भाई ने, पेस इज बैक। एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में हमने, क्योंकि पीजे मीर साहब